चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। इससे होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, कई जगह इस्तेमाल होंगे ये। और फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा साइन का माइनस में ही आ जाएगा, साइन ए माइनस बी। प्लस वाले में बीच में प्लस आता है और माइनस वाले में बीच में माइनस आता है। साइन ए की जगह साइन ए आ जाएगा, साइन ए कॉस बी। अगर माइनस वाला है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। और फॉर्मूला नंबर 3 होता है हमारा, ये साइन वाले हैं, अब ऐसे हम कॉस वाले लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस वाले फॉर्मूले में क्या ध्यान देने वाली बात है, जिसमें प्लस होगा उसमें क्या आएगा, माइनस। इसमें क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी। ए और बी की वैल्यू साथ साथ चलती है इसमें, कॉस के साथ। और पीछे क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला होता है कॉस का माइनस में, ए माइनस बी। क्या होगा देखिए, ए माइनस बी वाले में क्या आ जाएगा, जैसे प्लस वाले में माइनस आया है ऐसे ही माइनस वाले में क्या आ जाएगा, प्लस। ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस ये होगा हमारा साइन ए साइन बी। तो आप समझिए 4 फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। साइन और कोस क्या है, साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी में आगे आ जाएगा प्लस में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इनके बीच में माइनस आता है तो इस फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। मगर कॉस में उल्टा होता है, अगर कॉस में प्लस आता है ए और बी के बीच में तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस। और अगर इसमें ए माइनस बी आता है कॉस में तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। अब टेन के फॉर्मूले थोड़े इससे अलग होते हैं। जैसे टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी, तो इसमें क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी। और अपोन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये टेन के फॉर्मूले होते हैं। ऐसे अगर इनके बीच में माइनस लिख ले तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, सिंपल ये फर्क है। तो अगर हम एक फॉर्मूला और देखें इसका माइनस वाला, तो क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस आ जाएगा टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखिए कोट का फॉर्मूला होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, पहले 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा यह होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि ये फॉर्मूले हमारे इस्तेमाल का होंगे। पहले ये देख लेते हैं, जैसे हमें पूछा है साइन 15 की वैल्यू निकालिए 15 डिग्री की। अब हम यहाँ पर ये डायरेक्ट 15 की वैल्यू हमें पता नहीं, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, 60 की वैल्यू पता है, 90 की वैल्यू पता है। हमने इसी डिग्री में वैल्यू ज्ञात की है, साइन कोस टेन सभी की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का या ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम किसमें, साइन 15 की वैल्यू निकालने के लिए। साइन 15 को हम इस तरीके से ले सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। 45 में से अगर हमने 30 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की वैल्यू भी पता है। तो हम यहाँ पर इनके बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस वाला। तो यहाँ पर हम साइन ए माइनस बी मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं 45 को और बी मान सकते हैं 30 को। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी वाला। तो इस फॉर्मूले को हम खोल लेते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए की जगह 45, कोस बी बी की जगह 30, और चिन्ह बीच में माइनस का है तो साइन में माइनस ही आएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला गया है। अब हम इनकी सबकी वैल्यू डालते हैं।
साइन 45 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1/√2। हमने पिछले लेक्चर में पूरी टेबल निकालनी सिखाई आपको और उसकी वैल्यू याद कराई है। और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, चिन्ह माइनस आ गया। कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। 45 में साइन की और कोस की एक ही वैल्यू रहती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो √3 लिख देते हैं, 1 की गुणा करेंगे और 2√2 माइनस 1 की 1 में गुणा करेंगे बटे 2√2। इसको एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा निकल के हमारा 2√2 और ऊपर क्या बचेगा √3 माइनस 1। देखिए वैसे तो आंसर यहीं पर हो जाता है हमारा, मगर हम कोशिश ये करते हैं कि ये अंडर रूट वाला जो होता है वो हर में ना बचे, ऊपर चला जाए। अगर आंसर यहीं पर दिया हो तो इसे आंसर यहीं लिख दो, या इसको इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, देखिए परिमेयकरण करने का ये तरीका होता है कि जो हर में होता है ना अंडर रूट में, इसे दोनों में गुणा कर देते हैं। कैसे, इसे √3 लिखा हुआ है -1 है, इसका √2 को ऊपर गुणा कर देंगे और √2 की नीचे गुणा कर देंगे। इस √2 की ऊपर कर दी और इसी के नीचे गुणा कर दी, इसका परिमेयकरण हो गया। अब क्या होगा, इस √2 के अंदर गुणा कर सकते हैं, तो इसी तरीके से लिखा है अंदर से √2 और √3 माइनस 1, और इसकी गुणा हम √2 की √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, और 2 ये 2 बन गया और ये 2 हो गया, 2 दूनी 4। या तो इस तरीके से आंसर लिख देते हैं परिमेयकरण करके। अब नीचे क्या होता है, अंडर रूट वाला भाग नहीं है, तो इसका हमारा आंसर हो सकता है ये वाला भी, ठीक। ये फिर आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। इसके 2 एक सवाल और करके देखते हैं हम, जिससे कि आपको सारे सवाल आसानी से करना आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये आता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन आता है कोस नीचे लिख के देखते हैं, यहाँ आता है कोस 75 की वैल्यू निकालिए। देखो कोस 75 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी हमारी, हमें पता है कि 75 की वैल्यू में डायरेक्ट नहीं पता, तो हम इसे तोड़ सकते हैं। किस किस में तोड़ सकते हैं इसको, देखिए इसको तोड़ सकते हैं हम, कोस तो ऐसे लिखा रहें तो 75 को हम तोड़ सकते हैं 60 + 15, 15 की वैल्यू भी नहीं पता हमें, 45 + 30, 75 ही हो गए 45 + 30, और इसकी वैल्यू हमें दोनों की पता है, 45 की पता है और 30 की वैल्यू पता है। तो हम इसको कहीं से खोल लेंगे, कोस हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कोस A + B का, A + B का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर A की जगह 45 और B की जगह 30 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं कोस A कोस B प्लस है तो माइनस आएगा बीच में, माइनस साइन A साइन B। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, इसको खोल लेंगे और इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको ऊपर वाले को खोल लेंगे। जैसे इसको हम A की जगह हमारा यह है और B की जगह 30 है, तो क्या हो जाएगा कोस 45 इंटू कोस 30 माइनस साइन 45 साइन 30, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला खुल गया कोस 75 की वैल्यू। अब सिंपल बचा है सवाल, अब इसमें क्या करना, हमें इनकी वैल्यू रख देनी। कोस 45 की वैल्यू बताइए कितनी थी, 1/√2, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, माइनस साइन 45 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसे हम सोल्व कर लेते हैं पहले की तरह, √3 बचेगा ऊपर, अपॉन में 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसे हम सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में नीचे आ जाएगा 2√2 और √3 माइनस 1। इसका आंसर यहीं छोड़ दो, ऐसे दोबारा परिमेयकरण हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एक सवाल और कर लेते हैं जिससे कि हमें और आसानी हो जाए इन सवालों को समझने में कि किस तरीके से हमें ये सवाल करने होते हैं। हम निकालते हैं आपके 10 105 की वैल्यू। देखिए सवाल दिया हुआ 10 105 की वैल्यू निकालिए। 105 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो 105 को हम कैसे तोड़ेंगे, 10 इसको तोड़ लेते हैं हम 60 + 45 में, 60 + 45 105 हो जाएगा हमारा। और हम जानते हैं 10A - B का फॉर्मूला, चूँकि 10A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A + B का चाहिए यहाँ पर हमें। A की जगह 60 है और B की जगह 45 है, तो 10A + B का फॉर्मूला क्या होता है, 10A
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यहाँ पर इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 105 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है हमारी। देखिए a की जगह 60 रखेंगे और b की जगह 45 रखेंगे, तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10 60 प्लस 10 45 अपॉन 1 माइनस 10 60 इंटू 10 45। देखिए बराबर इनकी 10 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। 10 60 की वैल्यू होती है √3। टेबल में हमने आपको याद कराई है, अगर आपको याद नहीं है तो पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने टेबल निकालना सिखाया है और टेबल को हमने रटना नहीं याद करना सिखाया, ऐसे ही याद हो जाएगी आपको बिना कुछ करे। प्लस 10 45 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 1 माइनस 10 60 की वैल्यू √3 और गुणा 45 की 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। या तो इसका आंसर यहीं लिख दीजिए या फिर दोबारा क्या कर सकते हैं, इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं। और परिमेयकरण करने का हमने आपको बताया था तरीका क्या होता है कि जो नीचे वाला होता है ना अंडर रूट वाला, उसकी गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं, मगर यहाँ पर अंडर रूट वाला खाली गुणा में नहीं है, यहाँ पर जो है a माइनस बी के रूप में है। तो इसे हम इस तरीके से परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे परिमेयकरण, देखिए √3 प्लस 1 और 1 माइनस √3 है, ये लिखा हुआ है। इसका परिमेयकरण करने का तरीका होता है कि जो इनका चिन्ह होता है ना बीच का, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दी जाती है। बीच में चिन्ह माइनस था, हमने यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह का फॉर्मूला बन गया है √3 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे हम देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी बन गया 1 का स्क्वायर माइनस अंडर √3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता नहीं आपको, हमने फॉर्मूला बताया था कभी। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन गया था, ये a ये b था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी को हमने दोबारा से उसमें बना दिया फॉर्मूला में। अब ऊपर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा अंडर √3 का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, बहुत बेसिक सी बात है ये आपको पता होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर इससे खोल लेंगे, 3 का अंडर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3। इसे लिख सकते हैं हम 4 प्लस 2√3 अपॉन माइनस 2। अगर हम इसको एक काट देते हैं, कैसे, इसे हम 2 कॉमन लेके काट देते हैं तो माइनस ऊपर आ जाएगा 2 और प्लस √3, ये इसका आंसर हो गया। ये चाहे तो आप आंसर यहीं पर छोड़ देना, ज़्यादातर आंसर यहीं पर मिलेगा, परिमेयकरण नहीं होगा। ये चाहे तो आप परिमेयकरण भी कर सकते हैं, याद है इसका -√2 प्लस √3।